इस वीडियो में बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कैसे एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट को कैसे पहचानते हैं और कैसे उसके बारे में स्टडी करते हैं। जैसे एक्स कोऑर्डिनेट होता है, एक्स कोऑर्डिनेट, और एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, एब्सिसा भी बोलते हैं, ठीक है। एंड वाई कोऑर्डिनेट भी होता है, वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो कैसे एक्स और कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट को ग्राफिकली कैसे हम शो कर सकते हैं। सपोज दैट वी हैव ए प्लेन, एक हमारे पास कोई ग्राफ है, एक ग्राफ बना लेते हैं। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। ये दोनों क्या है, ये एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। ये सेंटर है 0, ठीक है। तो इस ग्राफ में हम कैसे देखेंगे, कोई भी पॉइंट 2D में किसी भी पॉइंट को कैसे शो करते हैं, ठीक है। दिस इज 1 2 3 एंड 4 एंड दिस इज फॉर वाई 1 1 2 3 एंड 4, ठीक है। ये 2D है, किसमें, 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन में कैसे, देयर इज एक एक्सिस कौन सी, एक्स एक्सिस एंड अनदर एक्सिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। तो 2D कैसे बन जाता है, एक तो एक्स डायरेक्शन हो जाती है और दूसरी वाई डायरेक्शन हो जाती है। तो 2 डायमेंशन हो गया, एक एक्स डायमेंशन एक वाई डायमेंशन। दिस इज 0 एंड 0, ठीक है। ये सेंटर है 0 0, एक्स भी 0 है एंड वाई भी 0 है। तो देखो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, अगर हमारे पास देखो जैसे कोई भी पॉइंट गिवन होता है, ए कोई भी ए पॉइंट है, 2 और 3 गिवन होता है, तो इसमें हमें एक्स और वाई कैसे देखते हैं और कैसे हम इसे ग्राफिकली शो कर सकते हैं। ये एक्स होता है, ये वाई होता है, ठीक है। तो एक्स इज 2, एक्स यहाँ पर 2 है एंड वाई इज 3, ठीक है। तो इस डिस्टेंस में ये 3 हो जाता है। दिस इज वाई, अगर हम वाई पे ग्राफिकली चलें तो 1 2 3, दिस इज वाई एंड एक्स पे ग्राफिकली 1 2, तो यहाँ पर ये पॉइंट आ जाता है ए, ये ए पॉइंट है 2 एंड 3। ऐसे ही अनदर पॉइंट कोई भी बी हो सकता है, बी कोई भी पॉइंट है, बी कोई सा भी पॉइंट ले लो, 1 1 ले सकते हैं, ठीक है। बी इज 1 1, तो ये 1 1 है क्या, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। ये एक्स की वैल्यू है और ये वाई की वैल्यू है। तो पॉइंट जैसे 2D में गिवन होते हैं, ये एक्स 2 3 हुआ, 1 1 हुआ, 0 0 हुआ, 3 एंड 4। तो बी पॉइंट को 1 1 को कैसे ग्राफिकली देख सकते हैं, दिस इज वाई, ठीक है। वाई इज 1 एंड एक्स इज 1, तो ये हो जाता है बी पॉइंट, ठीक है। बी पॉइंट क्या है, 1 1। तो इस तरीके से हम ग्राफिकली 2 डायमेंशन में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये 2 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन में किस तरीके से ग्राफ पे पॉइंट शो कर सकते हैं। तो ये क्या बन जाती है, एक लाइन बन जाती है इन दोनों पॉइंटों को अगर मीट कर दें, ठीक है। अब बात करते हैं डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस है, अब इसे हम ऐसे तो मेजर नहीं कर सकते, तो इस डिस्टेंस का एक डिस्टेंस फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला होता है जिसे बोलते हैं हम डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, सपोज दैट वी हैव ए 2 पॉइंट्स ए बी और हमें उसके दोनों के बीच की क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालना हो, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला हो जाता है, फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये होता है डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। तो 2 पॉइंट अगर हमें जैसे गिवन है 2D में, जैसे ए और बी या बी ए कोई भी 2 पॉइंट है और इनके बीच की हमें डिस्टेंस निकालनी हो, तो उस डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है। ये स्क्वायर रूट लगाना होता है, फॉर्मूला है ये, ठीक है। अगर हमें स्क्वायर रूट नहीं लगाना तो हम क्या कर सकते हैं, ए बी का स्क्वायर, ठीक है, ए बी का स्क्वायर। तो ये हो जाता है, अगर इस स्क्वायर को हटाएं तो तब यहाँ पर क्या आ जाता है, स्क्वायर रूट। तो ये फॉर्मूला होता है जनरली डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। अब देखो हम इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को किसी भी क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं वो देखना है। एक क्वेश्चन से देखते हैं किस तरीके से इस फॉर्मूले से हम डिस्टेंस निकालते हैं 2 पॉइंट्स के बीच का। एग्जाम्पल है, शो दैट पॉइंट्स 1 7 ये एक पॉइंट गिवन है
4 2 -1 एंड लास्ट पॉइंट इज माइनस के 4 एंड 4। ठीक है, ये हमें 4 पॉइंट गिवन है। सपोज दैट मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी एंड डी, ए बी सी डी हमें 4 पॉइंट गिवन है। आर द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर, आर दी वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर, वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर। ठीक है, ये उसने हमें 4 पॉइंट दे दिए हैं और हमें बताना है कि ये पॉइंट कैसे हैं, स्क्वायर के हैं। तो जनरली स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर की चारों साइड कैसी होती है, इक्वल होती हैं। सपोज दैट ए बी सी एंड डी, बी स्क्वायर, ये कोई स्क्वायर ले लिया है हमने। तो स्क्वायर कैसा होता है, जिसकी चारों साइड इक्वल हो तो वो स्क्वायर हो जाता है। अब चारों साइड इक्वल होने का मतलब, तो डिस्टेंस ए बी की डिस्टेंस, बी सी की डिस्टेंस, ए बी की डिस्टेंस, बी सी की डिस्टेंस, सी डी की डिस्टेंस और डी ए की डिस्टेंस कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। यानी क्या होना चाहिए, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। अब बात आती है इक्वल कैसे होंगे, तो बात यही है ना, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस का, फॉर्मूला हमें पता है, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। सपोज दैट वी हैव ए 2 पॉइंट्स ए एंड बी, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस के y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो अब हमें क्या करना है, इन चारों पॉइंटों की डिस्टेंस निकालनी है, और डिस्टेंस अगर इक्वल आ जाती है तो दीज आर द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं ए बी निकालने की बात करता हूँ, ए एंड बी। ठीक है, अब x2 और x1, y2 और y1 क्या होते हैं, देखो ए पॉइंट गिवन है, दिस इज x1 एंड दिस इज y1। पता है ना हमें, ये x होता है, ये y होता है। तो अब हम बात कर रहे हैं 2 पॉइंट की, तो ये x1 हो जाएगा, ये y1 एंड दिस इज x2 एंड y2। ठीक है, दिस इज x2 एंड y2। अब देखो डिस्टेंस निकालने ए बी की, फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी 4 माइनस 1 का स्क्वायर। यहाँ पर क्या है, x2 की वैल्यू 4 है और x1 की वैल्यू 1 है। एज इट इज y2 माइनस y1, 2 माइनस 7, 2 माइनस 7 का स्क्वायर। तो देखो कितना आ जाता है सॉल्व करने पर, 4 माइनस 1 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर हो जाता है, प्लस के 2 एंड माइनस के 7 इज माइनस के 5 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं। देखो स्क्वायर कोई सी भी अगर नेगेटिव वैल्यू का भी अगर हम स्क्वायर निकालें तो वो भी कैसा आता है, पॉजिटिव आता है। तो 3 का स्क्वायर इज 9 प्लस 5 का स्क्वायर इज 25। तो कितना आ जाता है 34। ए बी की डिस्टेंस कितनी आ जाती है, स्क्वायर रूट ऑफ 34। नाउ वी हैव टू फाइंड बी सी। बी सी की अगर डिस्टेंस की बात करें, अब देखो बी सी निकालना है हमें, बी एंड सी। ठीक है, तो ये बी सी के लिए x1 ये हो जाएगा और y1 ये हो जाएगा एंड x2 y2। नाउ फाइंड x2 माइनस x1 यानी -1 एंड -4 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 -1 एंड -2। इसे हम फॉर्मूले से देख सकते हैं कैसे हम इसे अप्लाई कर रहे हैं फॉर्मूले को। तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 4, -1 एंड -4 इज -5 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -1 एंड -2 यानी माइनस के 3 का स्क्वायर। तो कितना हो जाता है ये 5 का स्क्वायर इज 25 प्लस 9, 3 का स्क्वायर इज 9 एंड दिस इज ऑल्सो भी स्क्वायर रूट 34। सी डी निकालेंगे, सी डी भी सेम एज है। सी डी के लिए क्या हो जाएगा, सी डी अगर हम निकाल रहे हैं तो x1 ये हो जाएगा, y1 ये हो जाएगा एंड x2 दिस एंड y2 दिस। तो नाउ अप्लाई दी फॉर्मूला x2 माइनस x1 यानी माइनस के 4 एंड माइनस माइनस प्लस, -4 माइनस कितना हो जाएगा प्लस यानी +1 का होल स्क्वायर एंड 4 माइनस के 4 एंड माइनस प्लस, माइनस का 4 है यहाँ पर, ये माइनस का 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड 4 माइनस प्लस यानी 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो कितना आ जाता है ये -4 प्लस 1 इज माइनस के 3 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 इज 5 का स्क्वायर। तो ये भी कितना आ जाता है 9 प्लस के 25 एंड दिस इज ऑल्सो भी स्क्वायर रूट 34। नाउ वी हैव टू फाइंड डी ए। अब देखो तीनों साइड कैसी आ रही है, 3 साइड तो हमारी इक्वल आ गई है। अब चौथी साइड निकालनी है हमें डी ए की डिस्टेंस निकालनी है। डी ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसमें भी सेम यही है। अब देखो ये x1 हो जाएंगे, ये वाले x1 एंड y1 एंड दिस इज x2 एंड y2। अब इस वाले डिस्टेंस की बात कर रहे हैं ना हम डी ए की निकालने के लिए, तो -4 एंड -1 का स्क्वायर
-4 एंड -1 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 का स्क्वायर, 4 - 7 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाता है, अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो -5 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, तो ये भी कितना आ जाता है 5 का स्क्वायर प्लस 25 प्लस 3 का स्क्वायर इज 9 इज इक्वल टू √34। तो ठीक है, चारों पॉइंटों की डिस्टेंस कैसी आ गई हमारी, इक्वल आ गई है। ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, कितना है √34। ठीक है, अब हमें कैसे पता चला ये डिस्टेंस इज इक्वल, उसने पहले ही बोल दिया है कि दीज आर द, शो करना है कि ये वर्टिसेस है किसके, स्क्वायर के, और स्क्वायर की चारों साइडों की लेंथ कैसी होती है, इक्वल होती है। और अब हमने 2D की अगर बात करें तो डिस्टेंस फार्मूला कौन सा अप्लाई किया, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, तो ये फार्मूला होता है डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। तो इस फार्मूले के हमने इस क्वेश्चन में अप्लाई किया है, तो ये सीखा है हमने कि कैसे इस क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन में डिस्टेंस निकालने के लिए कि फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है।